चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। पीएम मोदी आज 150 से अधिक स्टार्टअप कारोबारियों के साथ बातचीत करेंगे। स्टार्टअप कारोबारी पीएम के सामने 6 विषयों पर प्रेजेंटेशन देंगे। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैली, रोड शो और बाइक साइकिल रैली पर रोक लगाई थी। आज चुनाव आयोग एक बार फिर मीटिंग करने वाला है और रैलियों पर रोक की मियाद बढ़ाने या खत्म करने पर फैसला करेगा। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर अचानक बदले मौसम के बाद पायलट की चूक से क्रैश हुआ था। तीनों सेनाओं की संयुक्त जांच यानी ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की शुरुआती रिपोर्ट में यह बात कही गई है। बिहार के सुपौल में करंट लगने से एसएसबी के 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 12 ट्रेनी गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में मिले संदिग्ध बैग में आईईडी था। फिलहाल एनएसजी के बम निरोधक दस्ते ने गाजीपुर से बरामद आईईडी को डिफ्यूज कर दिया है और इसके सैंपल लिए गए हैं। अलवर रेप केस को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि प्रियंका राजस्थान में अपना जन्मदिन मना रही थी, लेकिन उन्होंने पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की जहमत नहीं उठाई। अलवर रेप कांड को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री और कोटा के रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार और सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जलपाईगुड़ी में गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस की दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जांच शुरू कर दी गई है और पीएम खुद लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस हादसे पर सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। गहलोत सरकार घायलों को आर्थिक मदद देगी। गंभीर घायलों को 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, जबकि सामान्य घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। देश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। लगातार दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए। बीते 24 घंटे में 2,64,202 नए केस सामने आए। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में 10,307 नए केस सामने आए। 3 मरीजों की मौत हुई। एक्टिव केस का आंकड़ा 52,000 को पार कर गया। बीकानेर कलेक्टर ने नोखा उपखंड के ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, साथ ही कोरोना टीकाकरण को लेकर जागरूक किया। अलवर के बानसूर में कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए उपखंड अधिकारी राकेश मीणा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। धौलपुर में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। शुक्रवार को जिले में कोरोना बम फूटा। कुल 113 मामले सामने आए। न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज राजस्थान के बैनर तले प्रतापगढ़ के गांधी चौराहे पर न्यू पेंशन स्कीम अधिसूचना की होली जलाई गई। प्रदेश के खेल विभाग में आउट ऑफ टर्न के दूसरे फेज में फिर से खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां मिल सकेंगी। खेल विभाग ने प्रपोजल तैयार कर ली है। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने टोंक का दौरा किया। इस दौरान मालवीय ने बीसलपुर बांध का निरीक्षण किया। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का लुत्फ उठाया और कहा कि जैसे बिना डोर के पतंग बेकार होती है, वैसे ही कानून व्यवस्था के बिना सरकार बेकार हो चुकी है। अलवर पीड़िता का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये तस्वीरें घटना से पहले की हैं। तिजारा ओवरब्रिज से पीड़िता गुजरती हुई दिख रही है। अलवर मामले में पुलिस का बयान भी सामने आया है। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देकर किसी तरह के रेप से इनकार किया। अलवर मामले में आज बीजेपी की टीम अलवर का दौरा करेगी और मामले की जानकारी जुटाएगी। 5 सदस्यीय टीम में बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजय पाल सिंह मौजूद हैं। अलवर कांड को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि इस मामले में राजनीतिक दलों द्वारा अनर्गल बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। पुलिस को स्वतंत्र रूप से अनुसंधान शीघ्र पूर्ण करने देना चाहिए। अनुसंधान के नतीजे तक पहुंचने के बाद ही टिप्पणी करना न्यायोचित होगा। मकर संक्रांति के पर्व पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने परिजनों और कार्यकर्ताओं के साथ जमकर पतंगबाजी की। मकर संक्रांति के मौके पर कोलकाता के गंगा सागर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने गंगा सागर में आस्था की डुबकी लगाई। बांसवाड़ा शहर के स्थापना दिवस को लोगों ने परंपरागत तरीके से मनाया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया।
सीकर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गे को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 3 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। कोटा के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से अवैध शराब भी बरामद की गई। बूंदी में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य विभाग की टीम ने दुकानों में सैंपल लिया। इस दौरान मिलावटखोर दुकानदार अपनी दुकान बंद कर भाग गए। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने किला रोड स्थित पुराने सीएमएचओ कार्यालय में चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जालौर जिले के सायला पुलिस ने चिटफंड कंपनी खोलकर 12 लोगों से ठगी करने वाले 4 शातिरों को गिरफ्तार किया। पोखरण के तालरिया गांव में गाड़ी से घसीटकर युवक की हत्या का एक मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक हत्यारे ने बाइक सवार युवक पर पहले बोलेरो चढ़ा दी, फिर उसे गाड़ी से काफी दूर तक घसीटता रहा। कोरोना और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए कोटा जिले में चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे जारी है। विभाग की 549 टीमों ने 13,093 घरों का सर्वे किया। कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत कोटा जिले में 200 केंद्रों पर सेशन आयोजित किए गए, जहां 4,487 लोगों को टीका लगाया गया। कोटा के शमा कॉलोनी में चाकूबाजी के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। कोटा में पुलिस ने चेन स्नैचिंग के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। बाड़मेर के पीजी कॉलेज में शुक्रवार को रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लड़कियों के साथ साथ लड़कों ने भी हिस्सा लिया। प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोटा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले के केलवाड़ा थाना इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। यहां शराब के नशे में एक भतीजे ने अपने ही काका की नृशंस हत्या कर दी। बारा में कोतवाली थाना क्षेत्र में जमीन के सौदे के पैसे देने गए दलाल के साथ मारपीट कर 35 लाख नकद और 15 लाख के चेक छीनने का मामला सामने आया। भरतपुर के कामा कस्बे में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोरों ने मुख्य बाजार में हार्डवेयर की दुकान को अपना निशाना बनाया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा